किंटल दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आज परफेक्ट लेवल पे बंद हुई है। कल बताया था आपको 17,500 हेडर ही दिया था मैंने। अपना जो मेरा टाइटल था वही 17,500 या 350। देखिए आज 17,500 आ गया और वहां पे हम क्लोज करें, ऑलमोस्ट वहीं खड़े हैं। अब कल क्या होगा? कल मैं बोल रहा हूँ आपको गैप डाउन होगा और गैप डाउन के बाद क्या होगा वो देखने की बात है। आइए आपको दिखाता हूँ आज मार्केट में क्या बड़ा खेल हुआ। FIIs और DIs दोनों मिलकर खेल रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आज देखिए क्या हुआ। आज FIIs ने माल बेचा और DIIs ने भी बेचा और दोनों के बेचने से आज मार्केट 270 पॉइंट 267 पॉइंट्स नीचे गिर गई। यानी कि FIIs ने हालांकि भी बहुत कम बेचा है और DIIs ने भी ना के बराबर बेचा है, फिर भी मार्केट गिर गई। क्यों? क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था। FIIs ने बेचा आज 453 करोड़ से ज्यादा का माल और DIIs डोमेस्टिक वालों ने बेचा है 85 करोड़ रुपीज से ज्यादा का माल। कल इन्होंने बेचा था DIIs ने 1600 करोड़ से ज्यादा का माल और FIIs ने खरीद लिया था 1100 करोड़। लेकिन आज दोनों ने बेचा है, कोई खरीदने वाला नहीं था। खरीदने वाले शायद होंगे तो वो बेचा है तो कोई तो खरीद रहा है, तो वो रिटेल फंसा है। और जब ये स्थिति है तो इसका मतलब ये है कि रिटेल को माल चिपकाया गया, तो खतरनाक है। फिर इसका मतलब मार्केट में भी और फॉल बाकी महीने का जो फिगर हो गया वो अभी 17,000 से ज्यादा का 17,500 से ज्यादा का बाइंग है FIIs की अभी भी पॉजिटिव में, जो कि पहली बार हो रहा है पिछले करीब 11-12 महीने में। 10 महीने से ज्यादा तो हो गए लगातार इनको सेल करते हुए बिना ग्रीन में आए। इस बार पहली बार अगस्त में ग्रीन में है, विच इज अ गुड साइन। यहाँ तक तो बात सही है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा फॉल शायद ना आए, लेकिन अभी फिलहाल डेटा कमजोर बना हुआ और कल भी नीचे गिरेगी। DIIs ने इस महीने पहली बार बेचा है, जो रेट में दिख रहे हैं वो है 6,137 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है। इसकी वजह से अभी इनका सालाना फिगर जो है अगर देखें तो 2,36,970 करोड़ का माल खरीदा DIIs ने और 2,72,456 करोड़ का माल बेच चुके हैं FIIs इस साल में, जनवरी से लेकर अभी तक। अब देखिए मार्केट में आज क्या हुआ। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती तो ना के बराबर थी, यानी कि 554 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे और 1,435 शेयर गिर रहे थे, जो कि अभी पिछले करीब मैं एक महीने की बात करूं तो इतने शेयर कभी नहीं गिरे। ये आज पहली बार हुआ। अब इसी के साथ सेक्टर्स की बात करूं, सेक्टर्स आज एक भी सेक्टर नहीं था जो ग्रीन में था, सारे सेक्टर रेड में थे। अब बात कीजिए जिस सेक्टर की बात करें, मेटल, रियलिटी, बैंक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, फाइनेंस, ऑटो, IT, फार्मा, बैंक्स, मतलब पावर, मीडिया, FMCG, यू टॉक अबाउट, यू नेम अ सेक्टर एंड एवरीथिंग वाज इन रेड। हाउएवर कुछ शेयर थे जो गिरने से बच गए। मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने उठाया। अगर बात करें ITC की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन की, ब्रिटानिया, नेस्ले, कोल इंडिया, ये शेयर आज भी रेड में बंद नहीं हुए। हालांकि इनकी बढ़त नहीं है, ना के बराबर है, 0.1% है, कोई कोई परसेंट है, तो ना के बराबर है। इसके अलावा जो बढ़ने वाले शेयर थे, हालांकि कुछ जो 554 शेयर हैं उनमें कौन थे टॉप पे, देखिए तो उन बढ़ने वालों में सन टीवी नेटवर्क था जो 2.89% बढ़ा। डॉक्टर लाल पैथलैब भी 2.30% बढ़ा। इसके अलावा PI इंडस्ट्री, निपॉन, भारत इलेक्ट्रिकल्स, कोलगेट, डिक्सॉन, ये सब 1% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में थे आज भी इस गिरावट में। और गिरने वाले शेयरों में देखिए सेक्टर तो सारे बता ही दिए, क्या एक का नाम दूं आपको, सारे सेक्टर गिर रहे थे। तो उसके बाद अगर बोलूं कि आज कौन से सेक्टर, कौन से शेयर थे जिन्होंने बड़ी वाली गिरावट दी या बड़ी वाला कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी एक पर्टिकुलर शेयर से नहीं आया, जैसा कि मैं रोज बताता हूं कि 5 शेयर इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, तो लेकिन आज फिर भी 100 पॉइंट का, 93 पॉइंट्स का जो कंट्रीब्यूशन दिया है आउट ऑफ 267, वरना मैं रोज आपको बताता हूँ वो 80% तक कवर कर देते हैं 5 शेयर, तो आज सिर्फ 93 पॉइंट्स यानी कि लगभग 40% कवर करा है। किन शेयरों ने गिरावट में योगदान दिया बड़े वालों ने? वो थे ICICI बैंक, जिसने 23 पॉइंट खा लिए निफ्टी के, बजाज फाइनेंस जिसने 22 पॉइंट से ज्यादा खा लिए, HDFC बैंक ने भी 18 पॉइंट से ज्यादा खाए और HDFC नॉर्मल ने भी 15 पॉइंट खाए और इन्फोसिस ने भी 14 पॉइंट खाए। हालांकि इसके अलावा अदानी पोर्ट 3.5% से ज्यादा गिरा। ICICI बैंक तो मैंने बता दिया आपको। रिलायंस भी आज रेड में बंद हुआ है, हालांकि ना के बराबर हुआ है, इस पर नजर रखिएगा। कल अगर फॉल बड़ा होना है तो वो इसके अंदर भी गिरावट आएगी। और उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, ये सब 2% से ज्यादा गिरने वाले शेयर थे। IRCTC आज 3% से ज्यादा गिर गया है। मतलब चौतरफा गिरावट थी और गिरावट में इतने शेयर हैं कि मैं अगर नाम लेने लगूँ तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। हाउएवर कुल मिला के बात यह है कि आज चौतरफा सेलिंग थी, बहुत ज्यादा बेचा गया है माल और बहुत सारी जगहों पे बेचा गया, बहुत सारी का सब जगह बेचा गया, तो ये वीकनेस का साइन। ठीक है, अब नजर बनाए रखना। लेकिन मार्केट अभी यहाँ पर है, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल ले, बाउंस हो, क्योंकि बहुत तेजी से 2 दिन से गिरी है। लेकिन कल तो गैप डाउन होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है डेटा में। मेरे हिसाब से कल गैप डाउन है और वो कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट उसको रिकवर कर ऊपर
की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है या सिर्फ उस फॉल को ही कवर करेगी। तो कल आप ओपनिंग पे नज़र रखिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर कोई गेम नहीं बचा है, ठीक है? क्योंकि ऊपर की तरफ जाने पर आपको बेचना है, नीचे खरीदिएगा मत। तो गेम क्या होगा, फिर इंतज़ार कीजिए कि ऊपर आए तो बेचें। अदरवाइज़ नॉर्मल सा होता है ओपनिंग, तो फिर बेचने की आप कोशिश कर सकते हैं। मार्केट नीचे की तरफ जाती दिख रही है। हालाँकि 200 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में और मुझे 100 पॉइंट तक निफ्टी में हो सकता है कि एक रिकवरी आ जाए, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है? लेकिन ये सेल ऑन राइज़ होगा। अब की बार ये बाय नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आज ट्रेंड चेंज का सिग्नल ऑलमोस्ट दे दिया है, बाकी कल कंफर्म हो जाएगा। 20 एसएमए पे आ गया, या तो यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ मूव करना होगा, नहीं तो नीचे गिरेगा। हाउएवर जो डेटा बना हुआ है इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है? तो कल का दिन विल बी क्रूशियल। हाउएवर जिस तरह का डेटा आज आखिरी में बिल्ड हुआ है, उससे साफ दिख रहा है कि कल नीचे की तरफ जाएगा। हालाँकि ग्लोबल में हमारे पास बहुत अच्छे साइन आ रहे हैं कुछ एक जगहों से, एक जगह तो बहुत ही बढ़िया है। क्रूड की अगर मैं बात करूँ, साहब आज इसने अचंभित सा कर दिया। मैं जब डेटा बना रहा था तब ये 1% डाउन था, अभी फिर जब मैंने अपडेट करा तब 3% से ज़्यादा डाउन होकर 7000 के नीचे जा लिया था। और अभी जब मैं इसको देख रहा हूँ तो अभी ये 6900 के भी नीचे चला गया। यानी कि पिछले 2 घंटे के अंदर करीब 500 रुपए, 450 500 रुपए का फॉल आ चुका है, जो कि एक सपोर्ट हो सकती है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और अगर इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकती है। हाउएवर एट द सेम टाइम डॉलर फिर से एक क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया है, जहां से मैं बोल रहा हूं आपको, अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया और 80 को पार कर लिया तो फिर मार्केट में फॉल आना लाजमी है। और ये अपने डॉलर इंडेक्स इंटरनेशनल और अपना भी जो डॉलर वैल्यू वर्सेस रुपी वैल्यू वर्सेस डॉलर चल रही है वो क्रिटिकल लेवल पे है। तो अभी 79.86 है जिस पे आप नजर रख सकते हैं। अगर ये 80 के पार जाता है तो भाई मार्केट में फॉल और बड़ा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट अभी भी स्ट्रांग है ओवरऑल में अगर बोलूँ तो। लेकिन हाँ, ट्रेंड रिवर्सल दे दिया है। जिस बढ़त को हम देख रहे थे वो 5 दिन की बढ़त अभी ये 2 दिन में निफ्टी ने खा ली है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने भी। अब और क्या साइन, देखिए गोल्ड इस समय चल रहा है नेगेटिव में, फिर से नीचे की तरफ है 50,996 यानी कि 51,000 के आसपास चल रहा है। सिल्वर भी नीचे है अभी 8.7%, 54,540 यानी कि कमोडिटी में जो गिरावट आती है वो सपोर्ट करती है इकोनॉमी को, तो ये एक अच्छा साइन है। हालांकि क्रूड बहुत बड़ा गिरावट के साथ है तो ये बहुत बड़ा साइन है। डॉलर खतरनाक जगह पे बैठा है। और एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करें हम, सिंगापुर एक्सचेंज, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है इस समय। हालांकि बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं दिखा रही है अभी भी, 20 पॉइंट के करीब, 10-20 पॉइंट के बीच गिरावट दिखा रही है। लेकिन ये वीकनेस जो दिख रही है ऑप्शन चेन के डेटा में, टेक्निकल्स में, उससे पता चल रहा है कि और नीचे जाएगा। तो कल करना क्या है आइए वो देखते हैं। देखिए आज गिरने वाले शेयर मैंने बता दिया आपको, बढ़ने वाले शेयर बता दिया आपको। अब कल के क्या होंगे, कल मैंने बताया था धानी, आई होप आपने खेला हो तो बड़ा अच्छा चला होगा। उसके अलावा मैंने बताया था आइशर, छोटा सा स्टॉप लॉस देता हूँ, अगर वो हिट हो जाए तो आपका नुकसान नहीं है, और अगर टारगेट हिट हो तो बहुत मजा आता है। बाकी धानी मैंने अब कल दिया था और बोला था कि वो ऊपर जा सकता है, अभी भी आप उसको खेल सकते हैं, दैट इज लुकिंग गुड। अभी लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है। हाउएवर आज के जो 2 शेयर लेके आए हैं वो ये है ग्लोबल वेक्टा, अभी फिलहाल 58 रुपए 35 पैसे पे, आज की भी गिरी हुई मार्केट में ये ऊपर बंद हुआ है और इसके अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है। हो सकता है ये अभी और बढ़े और यहाँ से 65 65 66 तक जा सकता है, ठीक है? तो 58 35 पे है, ग्लोबल वेक्टा की बात कर रहा हूँ। इसको अगर आप बाय करते हैं अभी तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 56, यानी कि लगभग 2 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस, 2 रुपए 35 पैसे का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या है, 65 66, 6 रुपए का टारगेट। तो 1:2 से ज्यादा की रेशो बन रही है, ठीक है? और अगर आपको इसमें डर लगता हो, मत कीजिए। जब तक कन्विंस ना हो, अपनी कन्विक्शन ना करे, तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, वरना लॉस होता है। अब मैं थोड़ा सा दूसरा बेटर वाला शेयर देता हूँ, कीर्ति इंडस्ट्री। फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, अच्छा शेयर है। मैंने बहुत पहले भी बाय दिया था, अभी फिर इसको बोल रहा हूँ अच्छा है। अगर आप इसको लेते हैं और अगर कहीं गलती से फंस भी जाएं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हाउएवर इसके अंदर भी छोटा सा स्टॉप लॉस है, सिर्फ 90 पैसे का, 82.90 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप कल के लिए बाय करते हैं तो इसको स्टॉप लॉस आपको लगाना है सिर्फ 82 के नीचे, यानी कि जब तक 82 पे है तब तक कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे जाए तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 90 पैसे का स्टॉप लॉस। पर टारगेट क्या होंगे, टारगेट अभी हो सकते हैं इसके 85 89 92 तक, और हो सकता है कल से परसों के बीच में ही आ जाए, आने वाले 2 दिन, यानी कि 90 पैसे का स्टॉप लॉस और आपको 10 रुपए से ज्यादा की बढ़त भी मिल रही है। 82 से 95 92 तक तो बोल ही रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड है, अगर आप चाहें तो खेल सकते हैं, ठीक है? बाकी डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी। अब आज मार्केट देखिए, निफ्टी बंद हुआ है 17,490 पे विद द फॉल ऑफ 267 पॉइंट्स, जो कि 1.51% का फॉल है। और बैंक निफ्टी विद 1.77% के फॉल के साथ
38,297 पे बंद हुआ है, जो कि नुकसान है 688 पॉइंट्स का और ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या देखना, देखिए कल के लिए क्रिटिकल लेवल जो है, मैं कल के लिए नहीं, अभी आने वाले टाइम के लिए बोल रहा हूँ, जब तक 17,850 के ऊपर हम बंद नहीं होते, 800 से 850 एक क्रिटिकल रेंज रहेगी, जब तक हम 17,850 के ऊपर नहीं बंद होते तब तक ये मार्केट अब सेल ऑन राइज है। और 17,800 आने से पहले बाय करने की सोचिएगा भी मत। अगर आप छोटा मोटा इंट्राडे का स्कैल्पिंग ट्रेड आदि इत्यादि करते हैं तो ठीक है, लेकिन पोजिशनल और स्विंग वालों के लिए कह रहा हूँ, प्लीज डोंट गो बाइंग अभी फिलहाल मार्केट जब तक 17,850 के नीचे। अब नीचे है तो कहाँ तक जा सकती है वो हम देखेंगे चार्ट में, और अभी लेवल्स क्या है जिन पे हम काम कर सकते हैं कल के लिए वो भी देखेंगे। बैंक निफ्टी में क्रिटिकल लेवल क्या है, 39,000 मेरे तभी है, और अगर हम 39,000 को छूते हैं तो शायद हम दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर देखना चाहते हैं तो 38,850 का लेवल है, उससे नीचे सोचिएगा भी मत बाय करने के लिए। फर्दर नीचे जाने के लिए देखिए अभी बहुत नीचे हैं हम, 38,200 और बड़े बड़े लेवल खुल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, आइए चलते हैं चार्ट पे। बिफोर वी गो देयर ऑन द चार्ट, रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नोट। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर आइए देखिए ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, और हम पहले देख लेते हैं निफ्टी रिवायत के अनुसार। देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखी है और आपको बता दिया कि स्थिति कमजोर है और नीचे की तरफ के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन मैं आपको लेवल जैसे रिवायत के अनुसार दोनों तरफ के बताता हूं, तो अभी बता रहा हूं कि अगर ऊपर जाना शुरू करे तो ये पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो करीब 17,530 पे फेस करेगा, और अगर इसने कहीं 520-30 को पार कर लिया तो फिर ये 540 तक एक रेंज है जहां तक ये कुछ ट्रेड मत लीजिएगा, 40 के ऊपर 50 के ऊपर बैठे तब ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, और फिर उसके बाद नजर रखिएगा 60-65 पे, 560-65 पे। इसको पार करने के बाद ये जा सकता है अनदर 50 पॉइंट्स ऊपर, जो कि 17,600 मान लीजिए, हालांकि 90 से क्रिटिकल से आ जाएगा और वहां से ये फिर से रुकना शुरू हो सकता है, ये रेजिस्टेंस बन सकती है लेकिन छोटी है। फर्दर इसके ऊपर अगर जाना चाहता है तो फिर अगली सपोर्ट, अगली रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वो 640 पे छोटी सी रेजिस्टेंस, और उसके बाद 670 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, और उसके बाद एक बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो है 17,710, 700-710 के बीच में। यहाँ पर आकर मार्केट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर ऊपर भी जाती है तो यहाँ से वापस रिवर्सल लेकर नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे। तो अगर आपने पोजीशन बना रखी हो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट ना बुक करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके छोटा सा कर लीजिएगा, ठीक है। 10-12 पॉइंट भी अगर यहाँ से नीचे निकली, या अगर यहाँ पर इसने 15-20 मिनट ट्रेड करा तो इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि अगर ये ऊपर जाना चाहती है तो यहाँ पर आने पर इसको फाड़ कर ऊपर निकलना चाहिए जोरदार तरीके से, ऐसे कि वापस नीचे आने की उम्मीद ही ना हो। 60-70-80 पॉइंट ऊपर खड़ी हो जाए इसके, और फिर जब नीचे भी गिरे तो भी 30-40 पॉइंट यानी कि इस लेवल से ऊपर आए, नहीं तो वापस जाएगी। और अगर ये यहाँ पर गिर जाती है, यहाँ पर नहीं रुकती है और यहाँ से ऊपर जाने लगती है तो अगला लेवल क्या होगा साहब, देखिए अगला लेवल जो बनता है वो 17,770 से 800 का बनता है, इस पे नजर बनाए रखिएगा। और इसके बाद फिर 840 से 50 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेप रेजिस्टेंस बनती है, जिसको पार करना निफ्टी के लिए अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है, जिसको मैंने आपको बताया कि जब तक इसके नीचे है तब तक सोचिएगा मत बाय करने का, बिकॉज ये रेजिस्टेंस अब जो कि रेजिस्टेंस बन गई है, पहले सपोर्ट थी, इसको तोड़ने में कई दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक बारी में ना तोड़ पाए, 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार लगे, और खास तौर पर अगर कल के लिए बुने तो 500 से उठकर 850 पे पहुंचकर इतना जोर और पैसा कोई लगाएगा मुझे लगता नहीं है, तो इसके नीचे ही रहेगी मार्केट फर्दर। अब देख लेते हैं नीचे की तरफ के लेवल क्या है निफ्टी में। अगर निफ्टी नीचे जाना चाहता है साहब तो देखिए सबसे पहला लेवल जो है उसको सपोर्ट जो मिलती दिख रही है, हालांकि लो के हिसाब से देखें तो कल का लो, आज का लो जो है वो 17,470 के आसपास बनता है, 68 का, 68 का, 468 का, यहाँ भी सपोर्ट लेनी चाहिए। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा इस तरह का है कि हो सकता है तो गैप डाउन से ही खुल जाए। यहाँ पर सबसे पहला लेवल जो मुझे दिख रहा है वो 450 से पहले कुछ नहीं है, और उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल के तौर पे आप 400 को भी सपोर्ट मान सकते हैं, लेकिन वो भी सपोर्ट नहीं बन रही है, और उसके बाद फिर 360 पे आके एक छोटी सी सपोर्ट बनती है। हो सकता है मार्केट यहाँ टाइम बिताए, तो यहाँ पर आप अपने ट्रेड को डिसाइड कर सकते हैं कि उसको स्टे करना है या रिवर्सल होकर वापस ऊपर जा रहा है तो बाहर बुक कर लें प्रॉफिट और अपने स्टॉप लॉस को शॉर्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। और अगर इसने 360 को तोड़ दिया तो साइकोलॉजिकल के तौर पर 0-0 लेवल हमेशा सपोर्ट होता है, तो 300 का आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि वहां पर मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि जिससे वो रुके। इसके बाद मार्केट अगर रुकेगी तो फिर वो 17,230 पे ही रुकती नजर आ रही है। हालांकि 250 से थोड़ा सा सपोर्ट शेडो बन जाती है, तो एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता होता, तो 250 से 230 के बीच में आप नजर रखिएगा। यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है कि अगर निफ्टी नीचे की तरफ आना चाहता है तो यहाँ पर या तो टाइम बिताए या फिर यहाँ से वापस रिवर्सल बाउंस भी ले ले।
लेकिन एकदम सीधा इसको तोड़ेगा लगातार एक ही गो में मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस जाए। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगा कि बाय मत कीजिएगा, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर सीधा फाइनल बड़ी वाली सपोर्ट 17,140 पे है, जिसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर ये तोड़ दिया तो फिर हम वापस पुराने वाले लेवल पे आ जाएँगे, जिससे हम कई महीनों से देख रहे थे, जिससे पहले हम कह रहे थे कि मार्केट अभी और कितना नीचे जाएगी पता नहीं, कोई 15,000 कोई 12,000 कोई कुछ कह रहा था। वो सब लेवल फिर तभी देखेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। अच्छा, दूसरी बात बताता हूँ आपको, ये भाई साहब निफ्टी 50 है, स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर्स की नहीं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल। बैंक निफ्टी इन्वर्टेड फ्लैग टाइप बना रहा है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं या जो मुझे महसूस हो रहा है, तो अगर इसके हिसाब से अगर इसका टारगेट लगाया जाए, जो कि कहा जाता था कि इन्वर्टेड, आपको आई होप फ्लैग पैटर्न होता है, कि आपको पता होगा, तो वो फ्लैग पैटर्न बनता है उल्टा, यहाँ पर इन्वर्टेड बन रहा है, देखिए ये। अगर आप इसको देखें तो अब ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है और अगर इसको तोड़ देती है, तो ये इतना ही और नीचे जा सकती है इस फ्लैग से, यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनता है, यानी कि इसका जो यहाँ डिस्टेंस बनता है वो बनता है करीब करीब 40। एक मिनट रुकिए, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका जो लेवल बनता है वो ये यहाँ पे 39,700 से गिरकर ये यहाँ तक आई है 38,300, 39, मतलब लगभग कितना 1400-1300 पॉइंट और नीचे जा सकती है। तो 1300 पॉइंट और नीचे जाने का मतलब आप समझ लीजिए, सॉरी 37,000 तक के गेट अभी फिलहाल ऊपर है बहुत आराम से, ठीक है। ये तो हो गया फ्लैग पैटर्न। दूसरा टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं कि क्या लेवल बनते हैं। देखिए, अब उसके बजाय डराने के मैं आपको सीधा लेवल बता रहा हूँ, स्टोरी आपको समझा। ऊपर की तरफ अगर जाना है बैंक निफ्टी को, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जिसको पार करनी होगी वो है 38,490 से 500। इसको अगर पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस आएगी 620-30 पे, यहाँ पर अटक सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। और अगर 620-30 को पार कर लिया तो फिर ये बनती है 38,720 की स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 720 से 760 मान लीजिएगा। इस जगह पर अगर बैंक निफ्टी किसी तरह से ऊपर आने की कोशिश करता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से वापस फॉल कर जाएगा, क्योंकि ये एरिया एक बार में टूटता नजर नहीं आता। हाउएवर अगर इसको तोड़ दे तो फिर ये गैप फिल करने आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि 38,900 पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर इसको पार कर ले तो सब अगला लेवल होगा 39,130 से 150 का। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो बनती है वो बनती है 39,470 से 80 की। और अगर इसको पार कर ले तो फिर बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस जो बनती है वो 39,750 से 850। इसको एक बार में पार करना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये 850 से 750 से 850 की रेंज को आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, जब तक टूट ना जाए ऊपर की तरफ जाते हुए। और जब तक ये ना आ जाए और इसके ऊपर ना ट्रेड करने लगे, तब तक मार्केट बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज ही है मेरे हिसाब से। देख लीजिएगा अपना लेवल आगे के लिए। और अगर नीचे आती है, फिलहाल कल की बात कर रहे हैं, तो कल के लिए अभी मैं बात करता हूँ। तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहली सपोर्ट तो देखिए आज का यहाँ पे लो जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दैट इज 38,253। हाउएवर मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये गैप डाउन से ही बढ़ जाएगा। और अगर ये टूट जाता है तो भाई साहब अगली सपोर्ट जो आती है वो आती है 38,000 से 38,070 के बीच में। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए, हो सकता है इसको इससे नीचे ही जाना हो, लेकिन फिर भी यहाँ टाइम बिताए अगर गैप अप से नहीं टूटा तो। और अगर इसको तोड़ के नीचे चला गया तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है वो 37,520 पे बनती है। 520 को अगर तोड़ दिया तो फिर 360 पे भी एक सपोर्ट बनती है शॉर्टकट में। हालांकि 360 को अगर इसने नहीं ऑनर किया और उसके नीचे जाना चाहती है तो फिर 37,000 पे शायद थोड़ा टाइम बिताए और उसके बाद पक्का पक्का नीचे आ रही है 36,840-50 तक, क्योंकि फिर ये गैप फिल करने आ जाएगी। ठीक है, जब नीचे आती है मार्केट तो बड़ी तेजी से आती है। उसके बाद 720 से 460 का एरिया एक ऐसा एरिया है जिसे मैं बोल रहा हूं कि इसको एक बारी में नहीं तोड़ना चाहिए, दैट इज 36,700 से लेकर 36,500। इस एरिया में मार्केट बैंक निफ्टी टाइम बिता सकता है। यहाँ पर आप स्कैल्पिंग करें अगर है तो, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज में टाइम बिताएगा और इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए आइडियली। कल तो नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स जिन पे आप कल ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आज बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा और कल भी बनाएंगे। मेरे लेवल्स को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ काम आ रहे हैं और फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, अभी आरएसआई जो इतने दिन से मैं बता रहा था, आरएसआई मैकेट और वो सब बहुत हीटेड अप हैं और उनमें डाइवर्जेंस खतरनाक आ रही है, तो आज वो कूल ऑफ हो गए हैं। अब मार्केट फिर से एक नया
सेटअप तैयार करेगी जो कि कल दिखेगा, उसके बाद एक नया गेम शुरू होगा। हालांकि अभी के डेटा के हिसाब से नीचे की तरफ है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ, मनीष कुमार। गॉड ब्लेस अस ऑल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अगर अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा तो दोस्त जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस।